मंत्री वीरेंद्र राणा, तूने जिस तरह सबके सामने मुझे पीटा है और मेरा अपमान किया है, उसका हिसाब मैं तुझसे जरूर लूंगी। अरे यार, कितनी ट्रैफिक है यहाँ और मुझे जल्दी घर भी पहुँचना है। बहुत तेज धूप भी है, दिमाग खराब हो रहा है। चाचा जी, यहाँ इतनी ट्रैफिक क्यों लगी है? गाड़ियाँ आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? कुछ नहीं बेटी, सामने से कोई बड़ा आदमी आ रहा है, इसलिए ट्रैफिक ज्यादा है। इस देश का यही दुर्भाग्य है। आम आदमी के लिए कोई और नियम कानून है और बड़े आदमी के लिए कुछ और कानून है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा इस देश का? इसीलिए हमारे देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। अबे ओ अंधी चश्मे वाली, दिखता नहीं है वीआईपी रोड है? हटा अपनी खटारा स्कूटी, वरना यही कबाड़ बना दूंगा। रास्ता सबके लिए है मंत्री जी। आप नए नवेले नहीं बल्कि इसी देश के नागरिक हैं। नियम ना आपके लिए बदले हैं ना मेरे लिए। नियम वियम की बात मत कर, मैं खुद नियम बनाता हूँ। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं 1 मिनट में तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। फिलहाल तो अभी आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिसे सड़क पे चलने की तमीज नहीं है और मुझसे औकात की बात कर रहे हो। अब समझ आया तुझे कि मैं कौन हूँ? मेरा ये थप्पड़ हमेशा याद रखेगा। मंत्री जी, ये थप्पड़ आपने मुझे नहीं, इस वर्दी को मारा है। और याद रखना, जब वर्दी पे कोई हाथ उठाता है तो कुर्सियां नहीं सल्तनतें भी गिर जाती हैं। चल चल, ज्यादा बकवास मत कर, वैसे भी मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। देखो यार, इस मंत्री को कितना खतरनाक है। एक आर्मी जवान को थप्पड़ मार दिया, जबकि ये लोग रात दिन हमारे सरहद पे ड्यूटी करते हैं। मैडम, आप इस मंत्री पे कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। पिछले महीने भी इस मंत्री ने एक लड़की को बुरी तरह पीटा था। ठीक है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं इस मंत्री को उसकी नानी याद दिला दूंगी। मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था। अब आप सब मेरे साथ हैं, अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मेरी एक दोस्त पत्रकार है, अभी उसको कॉल करके बुलाती हूँ। हेलो सोनिया, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मुझे एक जरूरी काम है तुझसे। तू अभी तुरंत गंगानगर पुलिस चौकी पे मिल, तुझे सब कुछ वहीं बताऊंगी। Madam, thank you for meeting me. Of course. Tell me what happened. क्या हुआ प्रिया? तूने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्या बात है? अभी रास्ते में मुझे एक मंत्री ने थप्पड़ मारा है। मुझे उसको सबक सिखाना है, इसलिए तुझे बुलाया है। लेकिन क्यों मारा तुझे? क्या गलती थी तेरी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातों बातों में मार दिया। मुझे उसका बदला लेना है। तू थाने चल मेरे साथ। ठीक है, चल, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहले हम लोग साधारण तरीके से रिपोर्ट लिखवाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे उस मंत्री को। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम प्रिया सक्सेना है। मुझे मंत्री वीरेंद्र राणा बीच सड़क पे थप्पड़ मारा, उसी की रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। क्या कहा मंत्री वीरेंद्र राणा जी? तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वाली हो? तुम जानती नहीं हो क्या? वो इस जिले के बहुत ही पावरफुल आदमी हैं। वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने बीच सड़क पर सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मैं उसको सजा दिलवा कर ही रहूंगी। देखो मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा आर्मी कैंप नहीं। यहाँ ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर? मैं साधारण तरीके से बात कर रही हूँ। आप रिपोर्ट लिखने के बजाय उस मंत्री की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? आप चुपचाप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, नहीं तो आपका अंजाम भी ऐसा होगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बकवास करती है, इतनी देर से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ और तू है कि समझती ही नहीं। चल भाग जा यहाँ से। अगर मंत्री जी को पता चला तो तेरी खाल खींच लेंगे और तेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा कहना मान जा और निकल ले यहाँ से। इंस्पेक्टर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी ये सहेली पत्रकार है, उसने तेरा ये वीडियो बना लिया है। थप्पड़ मारकर तूने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब तेरी खैर नहीं हो। चल चल, ज्यादा धमकी मत दे। तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर दयाराम अभी भी वहीं का वहीं है। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। मंत्री जी, एक आर्मी वाली मैडम आई थी आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। मैंने भी उसे बुरी तरह पीटा और उसे थाने से भगा दिया। अगर और कुछ आदेश हो तो मुझे याद करना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है दयाराम, तुम ऐसे ही मेरे लिए काम करते रहो। अगले महीने तक तुम्हारा प्रमोशन पक्का है, बस किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरे आदमी हो। सोनिया, देखा तुमने हमारे देश का सिस्टम कितना खराब है। जब आर्मी ऑफिसर के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं तो आम लोगों का क्या क्या करते होंगे। अब अपने प्लान के मुताबिक ये वीडियो तुम सारी मीडिया में आग की तरह फैला दो और उन लोगों के बयान ले लो जो मंत्री के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं।
बड़ी खबर, एक आर्मी वाली मैडम को एक मंत्री ने बीच सड़क पर थप्पड़ मारा। ये खबर पूरे सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और जब आर्मी वाली मैडम रिपोर्ट लिखाने गई तो इंस्पेक्टर ने भी थाने में उसे बुरी तरह पीटा। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए आम लोगों से पूछते हैं। बताइए, उस मंत्री ने उस आर्मी वाली मैडम को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा था? मैडम, उस आर्मी वाली लड़की की कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी उसे मंत्री ने बुरी तरह पीट दिया। सुनने में आया है कि पिछले महीने भी उसी मंत्री ने किसी और लड़की को भी मारा था। हाँ मैडम, वो मंत्री जब भी इधर से निकलता है किसी न किसी को बेवजह पीट देता है, इसलिए सभी लोग उससे डरते हैं। क्यों रे इंस्पेक्टर दयाराम, ये मीडिया में क्या चल रहा है? तुमने किसी आर्मी वाली महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी और उसे बुरी तरह पीटा भी गया। सर, ये खबर सरासर गलत है। वो लड़की ही यहाँ आके बदतमीजी कर रही थी और झूठी रिपोर्ट लिखवाना चाह रही थी। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उस लड़की के पास तुम्हारी करतूत की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब तुम्हारे के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप उसकी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई करो। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए, मैं उस लड़की की रिपोर्ट लिख के आगे की कार्यवाही करता हूँ। यार, ये तो लोचा हो गया। अब क्या करूं? अगर रिपोर्ट लिखूंगा तो वो मंत्री मुझे मार डालेगा, अगर नहीं लिखूंगा तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। एक काम करता हूं, रिपोर्ट लिख के अपनी नौकरी बचाता हूं। अगर नौकरी रही तो ऐसे कितने मंत्री आते जाते रहेंगे, प्रमोशन बाद में भी हो जाएगा। चलो रे सभी, वीरेंद्र राणा को गिरफ्तार करने चलना है, वरना कमिश्नर साहब हमारी नौकरी खा जाएंगे। We need to reach the checkpoint before dark. Step on it. Right away, sir. Dispatch reports the vehicle is a silver sedan, plate ending 5Y. All right, keep your eyes peeled. It should be just up ahead. मंत्री जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। कमिश्नर साहब का आदेश है। इंस्पेक्टर दयाराम, जिंदगी भर तूने मेरा नमक खाया और मेरे साथ ही गद्दारी कर रहा है। तूने तो बोला था मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर यहां कैसे? मंत्री जी, कमिश्नर साहब का आदेश है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उस लड़की के पास मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कुछ भी हो, अगर तूने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं तेरा जीना हराम करवा दूंगा। तुझे शायद अभी मेरी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं है, मैं बहुत खतरनाक हूं। आप मुझ पे भरोसा करिए, अभी आप मेरे साथ चलिए, कल सुबह मैं खुद आपकी जमानत करवा दूंगा, फिर उस लड़की से निपट लेंगे। नहीं, अगर तूने मुझे गिरफ्तार किया तो इतने सालों में मेरी कमाई हुई इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी ऐसे की तैसी, गिरफ्तार करो इसे और तुरंत गाड़ी में डालो और ले चलो थाने। छोड़ दो इंस्पेक्टर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे अंजाम की परवाह नहीं है मुझे, चुपचाप थाने चल, ज्यादा अकड़ मत दिखल। All right, keep your eyes peeled. It should be just up ahead. डाल दो इसको लॉकअप के अंदर और उस आर्मी वाली मैडम की फोन लगा के उसको भी यहां बुलाओ। अरे मैडम, हमने वीरेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आपको थप्पड़ मारा था। आप पुलिस स्टेशन आके उससे मिल लीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर, अगर आपने उस दिन यही काम कर दिया होता तो आपकी नौकरी भी बच जाती और आप भी। लेकिन मैं थाने नहीं आऊंगी। कल आप उस मंत्री को लेकर कोर्ट आइए, मैं वहीं जज साहब के सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी और सभी लोग देखेंगे। वक्त की सबसे बड़ी खबर, आर्मी मैडम को पीटने वाला मंत्री वीरेंद्र राणा गिरफ्तार। उसको उसी इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया जो उसका सबसे खास। आम लोगों में इसको लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीरेंद्र राणा से परेशान थे। देखते हैं आगे क्या होता है। इस मंत्री का तो मैं जीना हराम करवा दूंगी। कल मिले कोर्ट में, फिर बताती हूँ उसको कि आम लोगों से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। देखो कालिया, वो लड़की कल कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो मुझे सजा हो जाएगी। तुम अपने सारे लोगों को उसके घर पे भेजकर हमला करवा दो। ठीक है मंत्री जी, आप फिक्र ना कीजिए, वो लड़की कल कोर्ट नहीं पहुंचेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तू इसकी टेंशन ना ले, तू मेरा इतना काम कर, तुझे जो भी चाहिए वो मैं दूंगा। बस एक बार मुझे इस झंझट से बाहर निकाल ले, वरना पार्टी मुझे बाहर निकाल देगी। बाहर आओ, वरना पूरा घर उड़ा देंगे। We know you're in there. किधर छुपी है? इंस्पेक्टर दयाराम, आज उस मंत्री को कोर्ट में हाजिर करो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। ध्यान रखना, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना मीडिया हमारा जीना हराम कर देगी। Get inside the jeep, sir. We have our orders. You are disrespecting the law. I will not forget this. Get in the jeep, minister. वकील साहब, इस केस की कार्यवाही शुरू करो और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।
हाँ तो प्रिया जी, आपके शरीर में इतनी चोट के निशान क्यों हैं? आप कोर्ट को बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, मंत्री जी ने आपको क्यों मारा था? जज साहब, ये मंत्री बहुत ही खतरनाक है। इसने ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है। उस दिन भी इसने मुझे बेवजह पीटा था। वहाँ खड़े सभी लोगों ने देखा था। इसकी गवाही लेने के लिए उन लोगों को बुलाया भी जा सकता है। नहीं जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, ये मंत्री बोल रहा है। और आज रात मेरे घर पर मंत्री के कुछ आदमियों ने हमला किया था ताकि मैं कोर्ट ना पहुंच पाऊं। उसी के चोट के निशान है मेरे शरीर पर। और हाँ, इसके साथ इंस्पेक्टर दयाराम भी शामिल है, जो इसके गुनाहों में बराबर का हिस्सेदार है। ये रहा सबूत, इन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग, जो मेरी सहेली ने अपने मोबाइल से वीडियो शूट किया था। ऑफिसर प्रिया की गवाही और उनके द्वारा दिए गए वीडियो रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि मंत्री वीरेंद्र राणा और इंस्पेक्टर दयाराम दोनों ही मंत्री वीरेंद्र राणा ने साजिश रचकर देश की आर्मी अफसर प्रिया सक्सेना को मारने की कोशिश की, इसलिए दफा 307 के तहत 3 साल की सजा सुनाई जाती है। और इंस्पेक्टर दयाराम को अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने और एक आर्मी ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में नौकरी से 1 साल के लिए बर्खास्त किया जाता है। और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट को यह आदेश देती है कि इंस्पेक्टर दयाराम को हिरासत में लेकर उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। This is a conspiracy. Get him out of here. Move. Clear the way. Minister, did you take the bribe? दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते और एक ताकतवर मंत्री आपको सरेआम थप्पड़ मार देता, तो आप क्या करते? क्या आप चुपचाप सह लेते या प्रिया की तरह सिस्टम से लड़कर न्याय मांगते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे सरहद पर हो या समाज के भीतर, उसे हराने के लिए केवल हथियारों की नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी की आवश्यकता होती है। क्योंकि पद और पैसा आपको शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन सम्मान केवल आपके कर्मों से ही मिलता है। एक बड़ी जीत वो है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव लेकर आए, क्योंकि अन्याय को सहना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक शिक्षा है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य समाज में फैले भ्रष्टाचार को मिटाकर लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद। सोनिया, देखा तुमने हमारे देश का सिस्टम कितना खराब है। जब आर्मी ऑफिसर के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं तो आम लोगों का क्या क्या करते होंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, अगर आपने उस दिन यही काम कर दिया होता तो आपकी नौकरी भी बच जाती और आप भी।